हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की ट्रिक्स पर। परसेंटेज निकालना हमने सीख लिया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज को पूरी प्रोसेस के साथ समझाया हुआ है। बट आज हम यहाँ पर परसेंटेज की ट्रिक्स को समझेंगे कि बिना प्रोसेस के परसेंटेज को हम कैसे निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ परसेंटेज ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो हम बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल पे तौर पे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया जाता है 300। आपसे कहा जाए 300 का 100% बताइए। 300 का 100% बताइए। अब आप कंफ्यूजन होंगे कि 100% कितना होगा। मैंने आपको बताया था जिस नंबर की बात होती है वो नंबर हमेशा 100% होता है। 100% होता है। परसेंटेज वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था परसेंटेज को हम पढ़ते हैं परफ्यूम। परसेंटेज को हम पढ़ते हैं परफ्यूम। अब जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि 300 का 100% बताइए। हम क्या पढ़ाइए? 300 का 100% बताइए। अब 100% वस्तु सेम होती है, चाहे वस्तु हो, चाहे नंबर हो, चाहे कुछ भी हो। जिसकी बात होगी वो हमेशा 100% ही होता है। इसलिए अब 300 का आपसे पूछा जाए 100%, तो 300 का 100% 300 ही होगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए 300 का 50%। 300 का 50%। अब 300 का 50% आप कैसे निकालोगे? पहले 1% निकालोगे, फिर 50 का मल्टी करोगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है, 50% आप देखिए 100% की है कोई, जैसे ये 100% है। अब 100% की जगह वो 50% पूछ रहा है, मतलब उसका हाफ पूछ रहा है। इसीलिए जो नंबर हमारा होगा उसका भी हम क्या कर देंगे? हाफ। उसका हम हाफ कर देंगे। वो कितना होगा? 50%। इसीलिए 300 का 50% आ जाएगा आपका 150 रुपये। फिर से समझ लो आप, क्योंकि नंबर कितने परसेंट है? 100। ये 300 कितने परसेंट है? 100%। ठीक है। आपसे पूछा है 50%, इसीलिए 50% कितना हो जाएगा? 100 का हाफ। इसको और इजी समझने के लिए पिछली वीडियो में जैसा समझाया था उस तरीके समझ लीजिए। 300 की बात हो रही है, जब हमारे 300 में कितने परफ्यूम आएंगे? 100 परफ्यूम। जब 300 की बात हो रही है, 300 में कितने परफ्यूम आएंगे हमारे? 100 परफ्यूम। अब ये पूछ रहा है 50%, इसको क्या पढ़ाएंगे हम? परफ्यूम। अब क्या हुआ? 50 परफ्यूम का रेट पूछा है। 300 में हमारे 100 परफ्यूम, 300 की बात हो रही है। आपसे पूछा है 50 परफ्यूम का रेट। जब 300 में हमारे 100 है, 50 परफ्यूम कितने के आएंगे? 150 रुपये के। इसलिए हम लिख देंगे 50% बराबर 150 रुपये। तीसरा देखिए 25%, मतलब 25 परफ्यूम का रेट आपसे पूछ रहा है। 100 परफ्यूम कितने के हैं आपके? 300 रुपये के। आपसे पूछ रहा है 25 परफ्यूम कितने के होंगे? 25 परफ्यूम आपके हो जाएंगे 75 रुपये। 25% इक्वल टू 75 रुपये। इसको अगर आप प्रोसेस के हिसाब से करोगे आंसर तब भी 75 ही आएगा। बट हर समय कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका हम इजीली निकाल सकते हैं, जैसा कि आपके सामने 100, 50, 25, 20, 10, 20, 30, इस तरह के ये नंबर ऐसे नंबर हैं जिनका आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। हम यहाँ पर समझ रहे हैं 25%, मतलब 25 परफ्यूम का रेट। 100 परफ्यूम आपके हैं कितने के? 300 रुपये के। एक परफ्यूम का रेट हुआ 3 रुपये, और 25 परफ्यूम का रेट हुआ आपके 25 या 75 रुपये। इसको हम क्या पढ़ाएंगे? परफ्यूम। इसको आज से हम लोग परसेंटेज नहीं पढ़ाएंगे, बट लिखेंगे इसको इस तरीके से ही परसेंटेज के रूप में। हाँ, तो 25% निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हाफ का हाफ, क्योंकि 100 परफ्यूम आते हैं हमारे जिस नंबर की बात होती है। अब 25 परफ्यूम पूछे हुए हैं, 25 परफ्यूम 100 के हाफ किया 50 परफ्यूम, 50 परफ्यूम का हाफ किया हमारा 25 परफ्यूम। इसीलिए हाफ का हाफ मतलब 1/4। 300 का हाफ 150, 150 का हाफ आपका 75। इसको देखिए 20% के लिए। 20% निकालने के लिए आपको 100 परफ्यूम का रेट कितना दे रखा है? 300 रुपये।
एक परफ्यूम का रेट 3 रुपये, 20 परफ्यूम का रेट 60 रुपये। आपका आया 20% 60। अब इसको शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट से ऐसे निकालेंगे, 100 में अगर हम 5 का भाग लगाते हैं तब हमारा कितना आता है? 20। 100 में अगर हम 5 का भाग लगाते हैं हमारा आ जाता है 20। इसीलिए अब 100 परफ्यूम का रेट 300 है, 5 का भाग लगा देंगे तो कितने आ जाएंगे? 20 परफ्यूम का रेट। अगर आप भूल जाओ कि 5 का भाग लगाना है या 4 का भाग लगाना है या फिर 2 का भाग देना है, फिर आपको इमेजिन करना होगा ये 100, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? 100। अगर हम 100 में 2 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 50%। 100 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा हमारा? 25%। 100 में अगर हम 5 का भाग देंगे कितना आएगा हमारा? 20%। इसी तरीके से 100 में अगर हम 10 का भाग दे दें, 100 में परसेंट में हम कितने का भाग दे दें? 10 का, तब हमारा वो कितने परसेंट आ जाएगा? 10%। इसको इजी भाषा में समझो, जैसे 300 का आपसे पूछा है 10%, 300 का 10%। 300 में कितने परफ्यूम है आपके? 100। 300 में आपके 100 परफ्यूम है। अब आपसे 10 परफ्यूम पूछ रहा है तो 300 में एक परफ्यूम कितना हुआ? 3 रुपये। 10 परफ्यूम कितने के हुआ आपके? 30 रुपये। अब यहाँ पर हमने लिख दिया 10% बराबर 30। अब कैसे आया ये? 100 में 10 का भाग दिया हमने, कितने बचे? 10। इसलिए 10 परफ्यूम कितने के होंगे? जब 300 में हम 10 का भाग देंगे 30। जिस तरीके से 10 परफ्यूम निकालने के लिए हमने 10 का भाग दिया, इसी तरीके से 20 परफ्यूम। अब 20 परफ्यूम आप इमेजिन करिए, आपको 10 वस्तु का रेट पता है, सॉरी 10 वस्तु का रेट आपको पता है। मान लीजिए 10 परफ्यूम का रेट आपको मालूम है 30 रुपये। अब आपसे कोई कहे 20 परफ्यूम का रेट क्या हुआ, तो आप इजीली कर सकते हैं ना। कैसे? 2 का मल्टी करके, 2 का मल्टी करके। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये सभी आप लिख लो जिससे कि आपको याद हो जाए, और साथ ही साथ इसको समझते भी चलो कैसे निकालते हैं। जब हमने 100 में 10 का भाग दिया हमारा रह गया 10%। अब हमने 2 का मल्टी कर दिया, हमारा कितना हुआ? 20%। जैसे 20% आपका कितना निकल के आ गया यहाँ पर? 60। सब नंबर का अलग अलग निकल कर आएगा। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर 300 का ले रखा है पहले से। जिस तरीके से 20 के लिए हमें 2 का भाग करना पड़ रहा है, इसी तरीके से 30 के लिए हम क्या करेंगे? 10% निकाल के उसमें 3 का गुणा, जिससे क्या हो जाएगा आपका 30%। इसी तरीके से 40 का निकालने के लिए हम 4 का गुणा, 50 का निकालने के लिए आपको पता है ये 50 का मल्टी भी कर सकते हो 10 में, या फिर 100 का हाफ कर दो फिर भी आपका 50% आ जाएगा। इसी तरीके से 60% निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 6 का मल्टी कर देंगे। 70% निकालने के लिए हम 10% में सबसे पहले क्या करेंगे? 10% निकालेंगे। जैसे 300 की यहाँ पर बात हो रही है, 300 का 10% 30 रुपये। अब ये जो 30 रुपये आपका आया है, अब 30 रुपये आपसे अगर पूछ लिया है 70%, तो अब 30 में हम कर देंगे 70 का मल्टी, आपका आ गया ये 210 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले करना क्या है? आपको 10% निकालना है। 10% निकालने के बाद 20% के लिए 2 का, 30% के लिए 3 का मल्टी, 40% के लिए 4 का मल्टी, 50 के लिए तो हाफ कर देंगे, 60% के लिए 6 का मल्टी, 70% के लिए 7 का मल्टी, और 80% के लिए 8 का मल्टी, 90% के लिए 9 का मल्टी। यहाँ पर फिर से समझ लो, मान लो इसकी जगह होता है आपका 400, आपका ये दे रखा है 400, ठीक है ना। अब 400 का आपसे पूछा जाए 50%, हम जानते हैं 50% के लिए क्या करना पड़ता है? उसका हाफ। जब हम हाफ निकालेंगे 400 का हाफ कितना हो गया? 200। इसलिए कितना होगा आपका? 50%, ठीक है ना। अब अगर हमसे पूछा जाए 30%, अब 30% निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करें? इसका 10% निकालेंगे। ये इसकी ट्रिक है। 10% इक्वल टू 40, क्योंकि 100 परफ्यूम आपके कितने के आ रही हैं? 400 के। 100 परफ्यूम, एक परफ्यूम का रेट कितना हुआ? 4। 10 का कितना हुआ? 40। डायरेक्ट पे हम निकाल सकते हैं इसको। 400 आपके 100 परफ्यूम है, 10 परफ्यूम कितने होंगे? 40 रुपये की। अब आपसे पूछ लिया जाए 30%, 3 का मल्टी, 30% इक्वल टू 120 रुपये। इसी तरीके से 60% के लिए 6 का मल्टी 240 रुपये।
ठीक है ना। तो परसेंटेज इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हो, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे। रोजाना वीडियो देखो, अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, फिर सब घर पर सवाल को सॉल्व करो। नई सवाल है इसको पूछ लो कमेंट में, व्हाट्सएप पर जहाँ आप चाहो। इस तरीके से परसेंटेज किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपको दिया जाए 900। अब ये 900 का अगर आपसे कहे 90% कितना होगा, 900 का 90%, 900 का 90% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 900 का 90% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी भी एक ट्रिक है। इसको आप यूं लिख सकते हो 90% इक्वल टू 100% माइनस 10%। ये इसकी एक ट्रिक को लिख लो। इसका 10% कितना होगा, 90। अब 900 में से 90 अगर हम माइनस कर दें, हमारे आ जाएंगे 810। ये इसका इजी तरीका है, कोई भी आपको प्रोसेस करने का, मल्टी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 10% हम समझ सकते हैं, 90 हुआ, 90 माइनस कर दो, इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब अगर पूछ लिया जाता है इसका 30%, 30%, अब 10% कितना हुआ आपका 90। 30% के लिए हम क्या कराएंगे, 3 का मल्टी, तो 3 का जब मल्टी हम कराएंगे तो आपका आ जाएगा 270। ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर आपसे पूछ लिया था 40%, अब 40% के लिए हम क्या कराएंगे, सबसे पहले हमने 10% निकाला, 10% कितना हुआ इसका 90। अब हम किसका मल्टी कराएंगे, 4 का, 4 का जब हम मल्टी कराएंगे आपका आंसर आएगा ये 360। ठीक है ना। इसीलिए जब भी आपसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरीके से आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो सबसे पहले आप निकालोगे 10%। 10% निकालने के लिए करना कुछ नहीं होता है, 10 का भाग दो और 10% आ जाता है। अगर आप भूल गए कितने का भाग देना है तो मेंशन करना है, वस्तु हमारी होती है 100%। अब हमें 10% निकालना है, अब हम 100 में क्या करें, हमारा 10 आया है, 10 का डिवाइड, जब हम 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10%। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।